अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मुशाहिद हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट कारवान पाकिस्तान। आज आप सब लोगों के सामने आने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद कुछ और नहीं, कारवान पाकिस्तान की जो अक्टूबर के मंथ की कारकर्दगी है वो आप सब लोगों के सामने रखनी थी कि हमने इस अक्टूबर के मंथ में क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप सब लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले KEP हीरोज़ कन्वेंशन का इनेकाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ जब भी मैं अपडेट करता हूँ कारवान पाकिस्तान की, तो सबसे पहला जो काम था KEP हीरोज़ कन्वेंशन। जितने भी लोग कोरोना में एक्टिव रहे, जिन्होंने ऑनलाइन कैंपेन्स की, जिन्होंने अवेयरनेस सेशंस किए, जिन्होंने मैसेज दिया, जिन्होंने फूड ड्राइव्स की उन लोगों तक जिनको फूड की ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ मास्क और सैनिटाइज़र की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर राशन की तकसीम, इन सब चीज़ों को जिन लोगों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उनके लिए जो कारवान पाकिस्तान के हीरोज़ थे, उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए रावलपिंडी आर्ट कौंसिल में 7 अक्टूबर को ये इनकाद किया गया। KEP हीरोज़ कन्वेंशन का ये सबसे पहला इवेंट था हमारा। इस मंथ की जो एक्टिविटी थी वो सबसे पहले KEP हीरोज़ कन्वेंशन थी। जब अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो थी हमारी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो अवेयरनेस प्रोग्राम थी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल कॉमनली पाया जाता है पाकिस्तान में, तो इसकी अवेयरनेस कैंपेन देना अपनी जो ख़वातीन है, अपनी माओ बहनों को, तो इस अवेयरनेस सेशन की हमने और सोशल मीडिया के थ्रू हमने अवेयरनेस दी तमाम जो पाकिस्तानी अवाम है उनको, कि वो किस तरह इस चीज़ से बच सकते हैं। तो तीसरा जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो हम सबको सहराना चाहिए, कि वो गिलगित बल्तिस्तान में नेकी की रोटी का जो एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है, उसका इनिशिएटिव लिया गया है गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर की जानब से। मैं उसकी सारी जो पूरी टीम है गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर की, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस नेकी के रोटी के चैप्टर के स्टार्ट करने पर। ये बेसिकली चैप्टर कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे तंदूर जो लोग हैं, जो तंदूर लगे हुए हैं रोटी के, वहाँ पे एक बॉक्सेस बना दिए जाएंगे। वहाँ पे तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ पे जो सर्वे किया गया हमारी टीम की जानब से 250 से 300 तंदूर जो हैं वो गिलगित और इसके जो गिरदोनवा है, कोई एक पूरे गिलगित में नहीं, लेकिन इन दो शहरों में, जो दो शहर उन्होंने बताए थे अभी मुझे, एक गिलगित सिटी है और एक बल्तिस्तान है शायद, या हंजा है। तो 250 से 300 जो तंदूर होंगे वहाँ पे बॉक्सेस बना दिए जाएंगे। जो बंदा चाहेगा वो उस बॉक्स में अपनी जो हिस्सा डालेगा, जो अपना वो सदका खैरात या कोई भी चीज़ जो है वो डोनेट करना चाहेगा, और वहाँ से जो नीडी लोग होंगे जिनको रोटी की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ से अपनी जो रोटी है वो वहाँ से ले लेंगे। उस तंदूर वाला जो है उसकी निगरानी करेगा। तो इस चैप्टर के स्टार्ट से गुर्बत को कम करने में और लोगों की हेल्प करने में एक बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा और लोगों की हेल्प होगी। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो प्लांटेशन वीक था, जिसमें इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी, अब्बासियन यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर एक प्लांटेशन वीक का इनेकाद किया, जिसमें ट्विन सिटीज़ का जो हेड थे हफीज़ नियाज़ साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तमाम कैंपेन को, इस जो प्लांटेशन वीक को लीड किया। और इसके बाद सादकाबाद चैप्टर ने, जिसको मियाँ हसन जाहिद जो डायरेक्टर हैं 4 KB और का हेड हैं सादकाबाद चैप्टर के, उन्होंने सादकाबाद में प्लांटेशन की। और इसके बाद जो तीसरा हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट था मुल्तान में जो डीन है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल साइंसेज के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हमारी प्लांटेशन जो है, जो हमारे मुल्तान चैप्टर की तरफ से की गई। जो एक बड़ा जो हमें प्रोजेक्ट जो है हमें अच्छा लगा, जिसकी तरफ हम सब लोगों को ध्यान पहले भी हम करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत को देखते हुए क्लॉथिंग कैंपेन है, जिसमें हम लोग खुद अपनी जेब से जो दो चैप्टर हैं जो इसके जो इनिशिएटिव ले चुके हैं, जिसमें सादकाबाद चैप्टर है, मैं उस फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ हसन जाहिद को, और मुल्तान के जो हेड हैं हमारे ज़िशान भाई, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी जो है इस जो क्लॉथिंग कैंपेन है, सर्दी की शिद्दत को देखते हुए, लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए, कि उनके बच्चों को हम अपनी जो नए कपड़े हैं या फिर पुराने कपड़े हम उनको रिफर्निश करके, धो के, उनको दोबारा रीपैक करके फिर देंगे।
और इस जो सर्दियां हैं उनके आने से पहले पहले अभी भी शुरू हो चुकी हैं सर्दियां, तो हम ये क्लॉथिंग जो कैंपेन है उसको भी स्टार्ट कर चुके हैं। और फिर हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशंस का इवेंट था, जो हमारे प्रेसिडेंट है सैयद तसीम नकवी साहब, उनके जो बर्थडे सेलिब्रेशंस थी, जैसा कि हम एक कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं जिसमें हम अपनी जो बर्थडेज हैं वो ऑर्फनेज में जाके सेलिब्रेट करते हैं। जो तो न्यू नौरीन जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट जो है इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ पे जाकर जो उनके बच्चों के साथ जो हमने जो ऑर्फन्स हैं उनके साथ जाके हमने केक काटा और अपनी जो खुशियाँ उनके साथ बांटी, और हमें एक जो दिल का सुकून है जो कहीं भी नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्फनेज में जाके मिलता है। और हम ये ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि हम अपनी जितनी भी बर्थडेज हैं जो सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, जो पहले भी सेलिब्रेट कर चुके हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी। और इसके बाद मैं अनाउंस भी कर चुका हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर अपनी बर्थडेज ऑर्फनेज में करना चाहते हैं तो उसका जो बर्थडे केक है मैं बजाते खुद वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से खुद लेके दूंगा, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलजुल के उधर जाके जो बर्थडेज हैं वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है चैरिटी फॉर चेंज, ये एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जो कि अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल फरजाद साहब, वो इसको लीड करेंगे और डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के। और इसमें चैरिटी की जाएगी, जैसा कि किसी के हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कोई बंदा कोई देखता है कि किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को घर के खर्चे की ज़रूरत है, किसी को किसी की फ़ीस अदा करनी है, किसी को शादी के जहेज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा एक चैप्टर है चैरिटी फॉर चेंज, वो देखेगा। वो जो हम खुद से अपने जेब से देंगे चैरिटी, और वो लोगों से डोनेशन लेके इस चैरिटी फॉर चेंज के जो है जो चैप्टर है उसको भी इसी मंथ अक्टूबर में स्टार्ट किया गया है। जबकि पाकिस्तान का जो एक जो चेहरा है, जो हमारा जो एक जो अच्छी चीज़ है वो सामने लाने के लिए हमने ट्विटर ट्रेंड्स भी किए हैं, जिसमें फैटफ वाइल्ड लिस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त फैटफ के जो ग्रे लिस्ट में है उसको ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए हमने दुनिया को बताया ट्विटर ट्रेंड सेट करके कि पाकिस्तान को क्यों निकालना चाहिए ग्रे लिस्ट से और फिर हमें वाइट लिस्ट पे लाना चाहिए। तो ये कैंपेन हमने ट्विटर ट्रेंड सेट किया, केईपी हीरोज फॉर पाकिस्तान हमने एक ट्रेंड सेट किया इसी अक्टूबर के मंथ में। और हम रिसेंटली किक आउट फ्रेंच एम्बेसडर जो है वो इस गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हमने एक ट्विटर ट्रेंड किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हमने एक ट्विटर ट्रेंड किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 38,000 जो ट्वीट्स हैं वो करके हमने दुनिया को जवाब दिया कि हम अपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकते। वो हमारे अपने माल जान औलाद और अपनी सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ हैं। तो ये भी एक ट्विटर ट्रेंड जो है वो सेट किया गया है। और जो सिंध का चैप्टर है उसकी अनाउंसमेंट भी की गई है। सिंध की जो रूरल एरियाज़ में और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो चैप्टर्स हैं वो भी अक्टूबर के मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बनाए गए हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो 1 नवंबर को इंशाल्लाह होने जा रहा है, जो इसी कैंपेन का इसी मंथ का हिस्सा था। लेकिन वो 1 कैंपेन को हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उनके साथ मिलकर थैलेसीमिया के बच्चों की ज़रूरत को महसूस करते हुए कि उनको कोरोना में बहुत कम ब्लड मिला है, तो उनको सस्टेन करने की अपनी लाइफ की जो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। तो हम थैलेसीमिया के बच्चों को जो खून है वो अतिया करके इस कैंपेन का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। और हमने ऑनलाइन सेशंस किए हैं जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ यूथ। पाकिस्तान में कानून की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए और अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, जिसके हमारे गेस्ट है शाद बशीर चीमा साहब जो एडवोकेट हैं और वो विनर हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान बार कौंसिल के 2 बार स्पीच कंपटीशंस के। वो एक डिबेटर हैं, स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अच्छे डिबेटर भी हैं। तो उनके साथ मिलके हमने ऑनलाइन सेशन किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ यूथ। जबकि हमारा जो दूसरा सेशन था ऑनलाइन जो हमने किया रोल ऑफ एग्रीप्रेन्योरशिप एंड रूरल यूथ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमारे गेस्ट थे जो प्रेसिडेंट है नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन के जनाब अहमद रजा किरमानी साहब, जिसको होस्ट मैंने किया था इन दोनों सेशंस को। तो ये सारी जो हमारी कारकर्दगी है ये इसी मंथ में थी। और एक और जो लास्ट पे रहती है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जी इंग्लिश स्पोकन का जो एक कोर्स है वो भी करवाया जा रहा है
चैरिटी फॉर चेंज और कारवान पाकिस्तान ये मिलकर जो हमारा चैप्टर है चैरिटी फॉर चेंज, वो इसलिए हमने कोलेबोरेशन में इन सब चीज़ों को रखा है कि जो भी इसकी 300 हमने फीस रखी है कि स्पोकन जो हमारा कोर्स करेगा उसको 1 मंथ का कोर्स होगा, और इसकी जितनी भी डोनेशन जो 300 जो है वो रखी गई है, वो सारी की सारी हमारी जेबों में नहीं जाएगी। ये आज आपसे मैं क्लियर कर दूं इस बात को कि वो हमारी जेब में नहीं जाएगी, बल्कि जो हमारे ऑर्फन्स हैं, जो हमारे यतीम बच्चे हैं, उनको जाएगी। उनकी क्लॉथिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, उनके राशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। उनको कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करवाने के लिए, मतलब 1 रुपया भी कारवान पाकिस्तान के किसी भी फ़र्द के ऊपर हराम होगा। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके जो प्रूफ हैं वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ये थी हमारी जो कारकर्दगी है कारवान पाकिस्तान की अक्टूबर के मंथ की। और इंशाल्लाह हमने अहद किया हुआ है कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की को हमने अपना हिस्सा डालकर इसको ज़्यादा बूस्ट अप करना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके पूरे दुनिया के अक़वाम आलम के जितने ममालिक हैं उनको कम्पीट करें। और ये आप सब के लोगों के तावन के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट हासिल होगी, और सिर्फ हमें आपकी तरफ से जब भी अप्रिसिएशंस मिलेंगी तो हमें जो मोटिवेशन का जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और हम इस जो कारवां को लेकर इंशाल्लाह जो हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है वो है ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनका जो एक प्रोजेक्ट है, अपने जो ओवरसीज़ हैं हर ममालिक में बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक चैप्टर बना के वहाँ पे हम अपने जो पाकिस्तान का जो इमेज है ना, जो बेस्ट इमेज है, जो अच्छा इमेज है, वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अब हम ग्लोबल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। हम उनको वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ की उनकी टीम्स होंगी, वो वहाँ पे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करेंगी पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के इमेज को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के सामने, गोरों के सामने, और उन ममालिक में जहाँ पे पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह की जाएंगी। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस उम्मीद के साथ, इस किरण के साथ कि इंशाल्लाह आप हमारा तावन हमारे साथ जो तावन है वो बरकरार रखेंगे और हमें एप्रिसिएशन की ज़रूरत आपकी तरफ से होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कारवान पाकिस्तान।